नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्राइम न्यूज आपकी मुलाकात लगातार उन महिला शख्सियतों से जो देश में बड़ी पहचान रखती हैं उनसे करवा रहा है। और इसी कड़ी में हमारे साथ अब जुड़ी हुई हैं शबाना खंडेलवाल। शबाना खंडेलवाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने देश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। शबाना खंडेलवाल कांग्रेस की जानी मानी नेता हैं और नेता से बढ़कर कहीं ज्यादा जानी मानी समाज सेविका और सशक्त महिला सेना की यानी एलो गैंग की शुरुआत भी आपने ही की। आज महिला दिवस प्राइम न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव तौर पर शबाना जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और शबाना जी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष तौर पर प्राइम न्यूज के साथ बातचीत करने जा रही हैं। और शबाना खंडेलवाल से खास बातचीत के दौरान हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विजन है उनका इस पूरी की पूरी एलो आर्मी को बनाने का, किस तरह का विचार इनके दिमाग में आया, क्या इनका उद्देश्य है, इनका विजन क्या है। और लगातार महिलाओं की तमाम समस्याओं पर अपनी आवाज को शबाना जी उठाती हुई आई हैं और नारी शक्ति को प्राइम न्यूज का सलाम। इसीलिए शबाना जी से आज हम बात करेंगे और इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये आगे आई, इनको ये मकसद कब समझ में आया कि इनको महिलाओं की आवाज को उठाना है। क्योंकि आज महिला दिवस है और महिला दिवस पर अगर महिलाओं की आवाज उठाने की बात हो और उस आवाज को उठाने वाली नायिका हमारे साथ हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो नारी शक्ति को एक तरह से सलाम करने के लिए आज प्राइम न्यूज लगातार आपको तमाम उन शक्तियों से मिलाता आया है जिन्होंने महिलाओं की आवाज उठाई है, महिलाओं के बारे में अक्सर बातचीत की है। तो शबाना खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ी होंगी और इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इन्होंने एलो आर्मी की अपनी शुरुआत की है उसका क्या उद्देश्य था, महिलाओं की आवाज़ को उठाने में इस पूरी संस्था की क्या भूमिका है और कांग्रेस में किस तरह से इन्होंने रहते हुए आवाज़ उठाई है, क्या उनका उद्देश्य है और महिलाओं को वो क्या समझाना चाहती हैं, महिलाओं से क्या चाहती हैं कि महिला अपनी आवाज़ को उठाने के लिए किस तरह से आगे आएँ और महिलाओं को किन किन चीज़ों पर और भी सशक्त होने की ज़रूरत है। क्योंकि तब तक महिला दिवस अपने आप को साकार नहीं कर पाएगा जब तक महिला को अपनी शक्ति का एहसास नहीं होगा। हम उसी देश में रहते हैं जहां पर महिलाओं को सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के रूप में पूजा तो जाता है, लेकिन महिला को शक्ति का स्वरूप बताने के बावजूद उसको पूजने के बाद उसको वो दर्जा समाज में नहीं मिला जिस तरह का समाज में इसको दर्जा मिलना चाहिए था। महिला को आज भी कहीं ना कहीं सहारा देने की बात होती है। जब इस परिपाटी को हम बदल पाएंगे तभी हम समझ पाएंगे कि हाँ, महिला दिवस सफल हुआ है। धन्यवाद। तो हमारे साथ शबाना खंडेलवाल जी जुड़ी हुई हैं। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, लगातार जिस तरह से आप तमाम आवाजें महिलाओं की उठाती आई हैं, महिला सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को आप सामने रखती आई हैं, जो आपने अपनी एलो आर्मी बनाई है, इसका क्या उद्देश्य था और क्या विजन है आपका? जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये मान और सम्मान दिया। स्वागत है। हमारा मानना था, हम लगातार महिलाओं के लिए काम करते रहे हैं शुरू से। मैं जब यूथ कांग्रेस में थी तभी भी मैं महिलाओं की, बच्चियों की आवाज उठाती थी। उसके बाद हम मेन कांग्रेस में ना जाकर महिला कांग्रेस हमने ज्वाइन की ताकि हम उस लड़ाई को लड़ते रहें। फिर भी हमें लगता था कि कहीं एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है अपनी पार्टी से हटके भी। तो हमने ये निर्णय लिया और अपनी सशक्त पीली सेना तैयार की। आज 10-12 हजार महिलाओं का संगठन है और उसकी शुरुआत हमने 8 मार्च से की। आज लाठी डंडे वाली हमारी सेना है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चैनल हमारी आवाज उठाते हैं, महिलाओं की आवाज उठाते हैं। आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, फिर भी किसी हद तक उन्हें अपनी आवाज बुलंद करने की जरूरत है और हमारी सेना उनकी आवाज बनने का काम करती है। अगर कहीं भी कोई महिला हमारे पास खबर आती है कि प्रताड़ित की जा रही है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो घर में हो या ससुराल में हो या कॉलेज में या कहीं भी, किसी भी महिला के साथ अगर अन्याय हो रहा है, उसकी बच्चियों के साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो हमारी सेना
तत्पर तैयार रहती है और हम उस लड़ाई को अंत तक लड़ते हैं जब तक कि उसको न्याय मिले। आपकी पहल वाकई में बहुत ज़्यादा सराहनीय है। आपसे एक बात मैं और यहाँ पर समझना चाहूँगा कि देखिए, जब से आपने अपना करियर राजनीति में शुरू किया होगा, आपने कौन से वो सबसे ज़रूरी पहलू देखे जो कि महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं और महिलाओं को उसमें आगे आने की, सशक्त होने की, अपनी आवाज़ उठाने की बहुत ज़रूरत है? हम एनजीओ चलाते हैं, हम उसकी बात करें, प्रताड़ित या कहीं ना कहीं महिलाओं का हरेसमेंट हर जगह होता है, हर कंडीशन में, हर सूरत में कहीं ना कहीं उनकी आवाज दबाई जाती है। बस वही हम आवाज को चाहते हैं कि महिलाओं का मान सम्मान बढ़े, वो आगे बढ़े, अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके। आज मैं अपनी बेटी को रोकने की कोशिश करती हूँ, मैं कहती हूँ क्योंकि इस तरह का माहौल है कि घर से निकलने पे हमें डर लगता है बच्चियों को कि कहीं सुरक्षित वो घर आएंगी या नहीं। तो वो एक जो डर होता है, उस डर को हमें निकालना है। बच्चियों को, महिलाओं को निर्भीक बनाना है, मजबूत बनाना है, और हमें लगता है कि काफी हद तक हम अपने उस कार्य में सफल होते जा रहे हैं। आज महिलाएं आत्मसम्मान से जीना सीख रही हैं, यही हमारी कोशिश है। जी शबाना जी, आप देश की तमाम महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है प्राइम न्यूज़ के माध्यम से, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? क्योंकि देखिए, शिक्षा का एक बहुत ही अहम किरदार होता है एक नारी के जीवन में। अगर वो शिक्षित हो जाती है तो कहा जाता है कि एक पुरुष जब शिक्षित होता है तो वो एक छोटा सा परिवार चलाता है, आजीविका कमाता है, लेकिन जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर पाती है। जी बिल्कुल, हमारा मानना ये जरूरी है कि बच्चियों को शिक्षित होना चाहिए, महिलाओं को निर्भीक होना चाहिए, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना चाहिए। वही रास्ता हम दिखाते हैं। हम चाहते हैं कि महिलाओं का मान, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का गौरव बढ़े, क्योंकि हम हर जगह हैं। सुबह हमी से है, शाम हमी से है, हम हर जगह हैं। हम रात्रि में हैं, हम मंदिर में अगर बात करें तो हम सीता भी हैं, हम राधा भी हैं, हम पार्वती भी हैं। ग्रंथों की बात करें तो हम गीता भी हैं, हम गीता का सार भी हैं, हम रात्रि भी हैं, हम निंदिया भी हैं। इस तरह से महिलाओं से सुबह से शुरुआत, महिला, अगर आप किसी भी फील्ड में देखें, महिलाएं हर जगह है, चाहे वो देवियों में देखें, आप माँ दुर्गा को देखिए, माँ काली को देखिए, तो हमें से प्रेरणा मिलती है, हमें उनसे हिम्मत मिलती है, और वही प्रेरणा लेके हमारा जो प्रण है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा हमारा प्रण है। जी, थोड़ा सा आप अपने एनजीओ के बारे में भी हमको यहाँ पर बताइए कि आपका एनजीओ किस तरह से काम करता है, उसका क्या उद्देश्य है, उसका क्या विजन है? हमारे एनजीओ का उद्देश्य सिर्फ महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा है। हमने जो सेना तैयार की, उनका जो ड्रेस है वो हम खुद लोगों को अरेंज कराते हैं। हमारी सेना में युवाओं को शिकायत थी कि हमें भी शामिल कीजिए, तो अभी युवा सेना भी बन रही है, वो जुड़ रहे हैं जो महिलाओं के हित की बात करते हैं। हम उनको अपनी साड़ियाँ, सूट जो भी है वो खुद उनको अरेंज कराते हैं, उनको निर्भीक बनाने की ट्रेनिंग देते हैं, उनको लाठी डंडे देते हैं, उनको बताते हैं कि हमें किस तरह से अपनी बात रखनी है शासन के सामने, प्रशासन के सामने। हमें डरना नहीं है, हम अगर हाउस वाइफ है तो हमें कमजोर नहीं होना है, हमें निकलना है। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि अगर हमारे परिवार के लोग मुश्किल में हैं तो उस नारी में वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो निर्भीकता से जाकर बात करे, अधिकारियों से बात करे और अपने हक की लड़ाई के लिए इंसाफ मांगे। ये हमारा मकसद है, तो वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जी, आपने जो ये पूरी सेना बनाई, पीली सेना, तो इसका आपको कहाँ से आइडिया आया? ये विचार आपके दिमाग में कब आया और आपने फिर इसको मूर्त रूप दिया? मैं ये सोचती थी कि कुछ ऐसा करूं कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें और हमारा जीवन सार्थक हो।
हम सिर्फ मिसेस खंडेलवाल होके मरना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि जब हम जाएं तो लोग चर्चा करें, याद करें कि हमने समाज के लिए कुछ किया। मैं आज जिन हालातों में हूँ, बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत सारे हमारे अपने लोग उससे परिचित हैं, मगर उसके बावजूद मेरे मन में ये था कि महिलाओं को, जो इस तरह की प्रताड़ित महिलाएं अलग अलग बटी हुई है, उनको एकत्रित करके उनका एक जन समूह हम बनाए और उनकी समस्याओं से एक दूसरे को बात करने का मौका मिले और रास्ते निकले। और ईश्वर ने साथ दिया, आप जैसे चैनल का सपोर्ट रहा हमारे साथ और हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। निरंतर हमारी सेना में वृद्धि हो रही है। अभी लगभग हमारी फतेहपुर सीकरी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा और इस तरह से अचनेरा बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी सेना काम कर रही है और हमारी उम्मीद है कि पहले उत्तर प्रदेश और उसके बाद हम दिल्ली कूच करेंगे। जी शबाना जी, आपको इस वक्त पूरा उत्तर प्रदेश भी देख रहा है, आपको पूरा देश भी देख रहा है। जैसे तमाम जो बच्चे होंगे, युवा होंगे, उसमें लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। अगर वो आपकी एलो आर्मी के साथ जुड़ना चाहें तो उसका क्या प्रावधान है, उसके लिए वो कहां पर संपर्क करें? क्योंकि देखिए, आपको देखने के बाद जाहिर सी बात है तमाम युवाओं के मन में ये विचार तो आएगा कि उनको भी आपके साथ जुड़ना है, तो वो किस तरह से आपके साथ जुड़ सकते हैं? जी शुक्रिया। ये सब तो जो कुछ भी दौलत है सब आपकी बदौलत है। आपने हमें इतना फेमस किया, ये इसके लिए शुक्रिया। बट हमने जगह जगह इस तरह के पेपर पर्चे लगाए हुए हैं, पैम्फलेट लगाए हुए हैं और होर्डिंग्स पे हम अपने नंबर हमने दे रखे हैं। हमने जगह जगह इस तरह के होर्डिंग्स में अपना पूरा कांटेक्ट नंबर दिए कि आपको किससे संपर्क करना है। फेसबुक पर है, हम इंस्टा पर हैं, हम ट्विटर पर हैं, तो हम उस तरह से अपने नंबर हमने छोड़े हुए हैं कि अगर कोई हमसे जुड़ना चाहता है ईमानदारी के साथ, बिना किसी बेईमानी के, बिना किसी गलत मकसद के, हमारा मकसद सिर्फ नेक और अच्छा है, लोगों की मदद करना है, तो वो हमसे जुड़ सकता है और उसका हमारी सेना में स्वागत है। और होता ये भी है कि जिन महिलाओं की हम मदद करते हैं, जिनका हम सपोर्ट करते हैं, वो दिल से हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं। वो कहती है कि मैम हमें आपके साथ काम करना है। ये इनायत है ऊपर वाली जी। जब आपके साथ तमाम युवा जुड़ते हैं या जो आपके साथ तमाम युवतियां जुड़ती हैं, उनको किस तरह की जिम्मेदारी आप लोग देते हैं कि जब वो आपके साथ जुड़ जाएं और एलो आर्मी का वो एक हिस्सा बन जाए, उनके कंधों पर किस तरह की जिम्मेदारी होती है? अलग अलग हम काम लोगों को बांटते हैं। किसी को अगर हमें बैनर की बात है, किसी को हमारी वो जो कैप हम लगाते हैं, टोपियां, उसकी बात है, कहीं ड्रेस वितरण करना है, कहीं आपको न्यूज लिखनी है, कहीं आपको सारे चैनल पे मैसेज भेजने हैं, प्रेस से बात करनी है। वो अलग अलग जिम्मेदारियां हमने दे रखी हैं। कुछ लोग प्रवक्ता भी बनाए हुए हैं हमने, कहीं हमने महिला अध्यक्ष बनाई है, ब्लॉक अध्यक्ष बनाई है। इस तरह से हम लोग जिम्मेदारियां दे रखी है कि अगर गांव की महिलाएं हैं तो वो अपने अपने ब्लॉक संभालें और जिस दिन मीटिंग होती है उन सबको एकत्रित करें और एक जगह प्रशासन के सामने हल्ला बोल। जी शबाना जी, आपको इस वक्त पूरा देश प्राइम न्यूज़ के माध्यम से देख रहा है। एक बहुत ही अहम सवाल मेरे दिमाग में है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक महिला भी हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, चाहे पार्वती का स्वरूप हो, चाहे सरस्वती का, चाहे लक्ष्मी का। लेकिन जब बात सम्मान देने की आती है तब कहीं ना कहीं समाज पीछे की तरफ हट जाता है। समाज ये सोचता है कि हमको सम्मान नहीं देना, हम शक्ति के उपासक तो हैं, उसमें हम गर्व अनुभव करते हैं, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो पीछे हटते हैं। आप पूरे देश को आज क्या संदेश देना चाहेंगी? क्या इस विचारधारा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम देवियों की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और वही एक तरफ हम बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनका चीर हरण करते हैं, उनको जिंदा जलाते हैं। ये विडंबना है। आप किस तरह कर सकते हैं ये? हम कहते हैं कि औरत है, कमजोर नहीं, वो शक्ति का नाम ही नारी है, यम से भी टकरा जाने वाली मौत भी उससे हारी है। औरत
पुरुष की जन्मदाता है। बिल्कुल। पुरुष औरत से है, औरत पुरुष से नहीं है। नारियों का सम्मान होना चाहिए। कहते हैं नहीं कि जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ देवताओं का वास नहीं होता। बिल्कुल। नारी का सम्मान कीजिए, उसको परिंदों की तरह खुला छोड़ दीजिए, जीने दीजिए, आजादी से सांस लेने दीजिए, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, या दोस्त के रूप में है, या बेटी के रूप में है, उसको आगे बढ़ने दीजिए, उसको खुला छोड़िए। ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और आज हम देश से ये वादा चाहते हैं, बिल्कुल, कि हम सिर्फ ये नारा ना लगाएं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हकीकत में हम बेटियों को पढ़ाएं भी और बेटियों को सुरक्षित भी करें। बिल्कुल, ऐसा हम चाहते हैं देश से वादा। बिल्कुल। जिस तरह से आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा में दो चीजें बहुत ही अहम है शोभाना जी। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बात होती है आज़ादी की, विचारों की अभिव्यक्ति की। आज जो युवा हैं उसमें युवक भी हैं, युवतियां भी हैं, वो आधुनिकीकरण को गलत तरीके से ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि शिक्षा में इतने मजबूत हो जाते हैं, अच्छे ऑफिसर बनते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर बनता है, कोई राजनीति में जाकर कुछ अच्छा करना चाहता है। लेकिन कुछ युवक अपने आप को इतना संकीर्ण कर चुके हैं कि वो ये सोचते हैं कि बाहर घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, यही आधुनिकीकरण है। ऐसे युवाओं को आज आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, हम आजादी को बुरा नहीं मानते, चाहे वो बेटे हो या बेटियां। स्वतंत्र होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए, मगर ख्याल ये भी रखना चाहिए कि हमारे परिवार के मान सम्मान संस्कार बरकरार रहे। हमारे से कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिसके लिए हमारे वंशजों को, हमारे परिवारों को अपमानित होना पड़े। हमें वो करना चाहिए जिसकी देश की मिसाल दे, जिसकी उपलब्धियां लोग गिनाएं। मैं ऐसा चाहती हूँ युवाओं को, उन बच्चियों को भी, कि स्वतंत्रता से जिए मगर सम्मान के साथ। हमारे जो भारतीय संस्कार हैं, जो सम्मान है, वो बरकरार रखें, उसको रुस्वा ना होने दें। जिस तरह से आपने बात की, आपकी पीली सेना तमाम मुद्दों पर काम करती है। आपकी पीली सेना क्या जागरूकता के लिए भी लगातार काम करती है कि युवाओं को जागरूक भी किया जाए जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्योंकि जब वो अपनी आवाज उठाएंगे तभी समाज में बड़ा व्यापक परिवर्तन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ये काम करते हैं। जब भी हमारी मीटिंग होती है उसके बाद, अपने कार्यक्रम से फ्री होने के बाद हम लोग एक जगह बैठक करते हैं और उनको संगठित करके उन्हें ये समझाते हैं कि हमारा मकसद क्या है, हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या करना है। अगर हमारे माँ बापों ने हमें खुली छूट दी है तो हमें उस आजादी का उल्लंघन नहीं करना है, अपने संस्कारों में रह के शिक्षित होना है और देश का, अपने परिवार का गौरव बढ़ाना है। ये हमें करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं जी। तो एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये भी है कि आज आप प्राइम न्यूज के माध्यम से पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगी कि निश्चित रूप से नारी को आगे लाने के लिए ये कार्य तो होना ही चाहिए? संदेश क्या है आपका? जी, मेरा संदेश यही है कि जिस तरह से हमारी सरकार ये कह रही है कि बेटियां शिक्षित हों, बेटियां सुरक्षित हों, बेटियों का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, उस पर काम भी हो, उसको आगे भी बढ़ाया जाए। बेटियां सुरक्षित भी हों ताकि उनके माँ बाप निर्भीकता से उन्हें बाहर जाने की आजादी दें। वो सोचे ना कि हमारी बेटी जिंदा घर लौटेगी या नहीं लौटेगी। ये डर निकालना है, ये वादा करना है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस सरकार को ये वादा करना है देश से, देश के उन बेटियों के परिवारों से कि अब और नहीं, आप बेटियों की सुरक्षा होगी, बेटियों की रक्षा होगी। ऐसा वादा हम सरकार से चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और आपको वाकई में बहुत ज़्यादा साधुवाद, क्योंकि जिस तरह से आपने पीली सेना का गठन किया, जो आपका उद्देश्य है, जो आपने तथ्य यहाँ पर सामने रखे, वो वाकई में सराहनीय है। आप लगातार इसी तरह से समाज को और मजबूत करते रहिए और लगातार जो नारी आवाज़ है उसको आप उठाते रहिए, महिलाओं की आप आवाज़ बनिए। और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।